ये कहने की ज़रूरत नहीं कि झारखंड की महिलाएं कितनी खुश हैं, कितनी प्रसन्न हैं, क्योंकि उनके प्रशस्ति के, उनके विकास के सारे रास्ते खुल चुके हैं मैया सम्मान योजना को पाकर उपहार स्वरूप। किसी भी महिला के सशक्तिकरण के लिए पहली शर्त है शिक्षा और आत्मनिर्भरता। मैया सम्मान योजना के द्वारा महिला सशक्तिकरण की उम्मीदों की खिड़की खुल चुकी है। खुल चुकी है कि नहीं? जोर से बोलिए। और चलिए, अब मैं नहीं ज़्यादा बोलूँगी। हमारे बीच में हम सबकी प्रतीक्षा खत्म हो गई। हमारे बीच में मंच पर आसीन है हमारे माननीय अतिथिगण। आज के इस बेहद गरिमामय ऐतिहासिक अवसर पर मैं सादर अनुरोध करती हूँ मंझगांव की जनता के दिलों में बसने वाले माननीय विधायक श्री नीरल पूर्ति जी को आज के शुभ अवसर पर आपके संबोधन, आपके उद्गार अभिव्यक्ति हेतु माननीय महोदय, जोरदार तालियों से माननीय विधायक मंझगांव श्री नीरल पूर्ति जी का अभिनंदन करें। बिल्कुल अपनी खुशियों का उजहार जमकर कर सकते हैं। आज मैया सम्मान यात्रा में उपस्थित झारखंड राज्य के माननीय मंत्री बेबी देवी जी, इस मंच पर उपस्थित राज्य के मंत्री दीपिका सिंह जी, यहाँ उपस्थित पश्चिम सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्रीमती जोबा माझी जी, यहाँ उपस्थित गांडे विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी, मंच पर उपस्थित जिला परिषद के चेयरमैन लक्ष्मी सोरेन जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, इस मंच में उपस्थित हमारे मानकी मुंडागण, यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुगण, जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित यहाँ उपायुक्त महोदय, एसपी साहब और हमारे कुमारडुंगी प्रखंड के सुदूर कोने कोने से आए हमारे महिला दीदीगण, उपस्थित हमारे माताएं बहनें, सबों का हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूं। आज महिला सम्मान यात्रा पूरे झारखंड में पिछले 5 दिन से पलामू प्रमंडल होते हुए आज हमारे कुलान प्रमंडल में आप सबों के बीच में हमारे माननीय अतिथिगण उपस्थित हैं और आगे भी इस कार्यक्रम को देर शाम तक, देर रात तक आगे भी जाना है। कल भी हमारा इस सिंहभूम क्षेत्र में कई जगहों पर इसी तरह का कार्यक्रम होगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस राज्य जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी है और हमारे मुखिया माननीय युवा सम्राट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब से गद्दी को संभाले हैं, तब से अभी तक कुछ ना कुछ सारे हम लोग अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम लोग आए दिन देखते रहते हैं। और इसी दरमियान में आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से हमारे गठबंधन की सरकार 29 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद ही हमारे विपक्ष के साथियों को
ये पचा नहीं। और उसी समय से साजिश और निरंतर ये प्रयास होता रहा कि किस तरह से इस सरकार को गिराया जाए, और अभी तक इसका निरंतर जारी है। आप लोगों ने देखा होगा कि 2020 में 23 मार्च को जब हमारा संपूर्ण भारत में हमारा लॉकडाउन हुआ, और उसी कड़ी में आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हमारा झारखंड राज्य प्रदेश बहुत ही गरीब प्रदेश है। यहाँ पर कम संसाधन है। इसके बावजूद जिस तरह से आपका अपना भाई, आपका अपना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस तरह कोरोना काल में लोगों को आप सबों के बीच में काम किया है, आज पूरा देश, सारा देश उनको समझने और जानने लगा है। जिस तरह से हमारे युवा सम्राट ने राज्य के अप्रवासी मजदूरों को गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर, चेन्नई से आप सबों के बीच में परिवहन से, रेलगाड़ी से, हवाई जहाज से आप सबों के बीच में लाने का काम किया है। आज हमें भी पता नहीं था, मझगांव विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे अप्रवासी मजदूर जो दमनदीप में, अंडमान निकोबार में, गोवा में, लेह लद्दाख में हमारे मझगांव के लोग आए हैं। आज जिस तरह से राज्य सरकार इस कोरोना काल में भी चुप से नहीं रहा, आज यहाँ उपस्थित तमाम दीदी लोग, चाहे रसोईया दीदी लोग हो, चाहे जेएसएलपीएस के बहनें हो, आप लोगों को कोरोना काल में किस तरह से सहयोग किया। कोई भी डॉक्टर हाथ लगाने से वो मना करता था, और वैसे स्थिति में भी इसी बहनें, यही दीदी लोग आज आप सबों के बीच में काम करने का, आज हम सबों को समझना होगा कि हेमंत दा वैसे स्थिति में भी आज अपने आवास में चुप नहीं बैठे, हम सबों के लिए योजना बनाता रहा। और इसी का नतीजा है कि आपके गांव में, आपके पंचायत में सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचने का काम किया है। हगा नमित्ते मिसिको सोमन अबू अदाना चिचिल के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत में हम लोगों के बीच में योजनाओं की बछार हुई। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन का बेटा, जो कल्पना जिस गुरुजी ने किया था अलग राज्य के लिए लड़ाई, आज उनका सपना को पूरा करने के लिए उनका बेटा हेमंत दा आप लोगों के बीच में काम किया। आज जिस तरह से केंद्र सरकार ने हम यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग के साथ में सौतेला व्यवहार किया है। केंद्र सरकार हम सबों का आवास नहीं दिया, प्रधानमंत्री आवास, और तब हेमंत दा ने विचार किया कि हम अपने गरीब आदिवासियों को, मूलवासियों के, झारखंड के लोगों को लिए हम उससे भी बेहतर आवास बना के देंगे। और विगत दिनों से लेकर आपने महसूस किया होगा कि प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गांव में चुनाव के पूर्व, चुनाव के बाद और आने वाला विधानसभा के बाद भी निरंतर ये काम जारी रहेगा। आज प्रधानमंत्री आवास जो केंद्र सरकार देती थी, उस पर भी आप सबों को शायद नहीं मालूम होगा कि राज्य सरकार का 40% का योगदान राज्य सरकार का भी है, जबकि केंद्र सरकार बोलता है कि हम देते हैं। आज पिछला सरकार आप लोगों ने महसूस किया होगा, जिस तरह से हमारा राज्य में 12 लाख हरा राशन कार्ड को बंद करने का काम किया, यही हेमंत दा, यही हेमंत सोरेन जी आप लोगों के लिए 20 लाख हरा राशन कार्ड बनाने का काम किया है। आज साथियों, आज इस सरकार ने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए जिस तरह से योजना बनाई है, सबों को लाभ मिलने लगा है और दिखने लगा है। आज पश्चिम सिंहभूम के लोग हमें कहते थे, माननीय सभी विधायक के यहाँ कहते थे कि हम लोगों पर बिजली विभाग ने केस कर रहा है, हम लोगों के साथ में न्याय किया जाए, हम लोगों का बिजली बिल बकाया है।
20,000 25,000 आए दिन छापेमारी हो रहा है। लेकिन हेमंदा ने हमें विश्वास दिया, हम तमाम कुलान के लोगों को, झारखंड के तमाम विधायकों को, और फिर उन्होंने हम गरीब आदिवासियों का, हम मूलवासी लोगों का बिजली बिल माफ करने का काम किया और बाकायदा उन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का भी काम किया है। इसलिए तमाम साथियों, आए दिन आप देखते हैं कि अभी चुनावी बरसात होने वाला है। इस बरसात में भी, आज बरसात का दिन है, समझ लीजिए, इस बरसात में आप जिस तरह से खेत में आप कुम्भट अड़ाते हैं, जिमरी अड़ाते हैं, आपने देखा होगा कि उस पर केकड़ा भी फंसता है, सांप भी फंसता है, उस पर मछली भी फंसता है। हमें इस सब को गौर करना चाहिए और उसमें से अच्छे लोगों को चयन करना, अच्छे मछलियों को चयन करना है अभी आप लोगों के बीच में। आज आपने महसूस कर रहा है कि हमारे मझगांव विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोगों परिवर्तन की यात्रा कर रहा है, परिवर्तन रथ को लाने का काम कर रहा है, और ऐसा आप सबों के बीच में भारतीय जनता पार्टी नेताओं को बुला रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि आज असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सैनी इस राज्य का प्रभारी बना बैठा है। हमारे आदिवासी अंग्रेज जमाने के समय से चाय बागान में काम करने वाले आदिवासी लोग, चाहे हो है, संथाल है, मुंडा है, उरांव है, आजादी के पश्चाताप भी आज तक आदिवासियों को वहां का अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। मैं हेमंत बिस्वा से कहना चाहता हूं कि पहले तो आप वहां के आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दीजिए। आज यहां पर मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री आज यहां पर प्रभारी बना बैठा हुआ है इस राज्य का, जो आदिवासियों को, दलितों को अत्याचार करता था अपने राज्य पर, आज आदिवासियों के ऊपर में पेशाब करता था, आज वो वहां के प्रभारी बने हैं। आज आप लोग ने महसूस कर रहे हैं कि जो दिल्ली का कुतुब मीनार से कूदने वाला बाबूलाल मरांडी आज यहां पर अध्यक्ष बना बैठा है। ये बात हम सबों को समझना है, और तो और उससे संतुष्ट नहीं हुआ, वैसे ही एक हमारे दादा को भी ले लिया। और अभी हमने ये भी सुना है कि मझगांव विधानसभा क्षेत्र में आज हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री, जो एक संथाल जाति से आते हैं, संथाल चेहरा आप सबों के सामने में पेश किया जाएगा, लेकिन वो संथाल के ऊपर में 2 दाहिना बायां बांस लगा हुआ है, ताकि वो दाहिना भी देख नहीं सकता, बायां भी देख नहीं सकता है। उसको बोलता है कि सीधा चल, आप सीधा चल। वहां 2 उप मुख्यमंत्री बना के बैठा हुआ है। आज हमारे लोगों को आपने जिस तरह देखा होगा विगत दिनों में, आज कांग्रेस को छोड़कर जिस तरह से गीता कोड़ा चले गई, आज हमारे जोबा दीदी ने विगत दिन लोकसभा में उसका क्या बताएं उसको, आज उसको चित और पटकनी दे चुका है। और वैसे ही मैंने माधुकुड़ा को 2014 में मैं पटकनी दिया हूं। इसलिए तमाम साथियों, अगर आप लोग जितने लोग भी आए हैं यहां पर, सभी लोग गांव-गांव में, घर-घर में जा के प्रचार करें और लोगों को कहे, अपने भाई को, बहनों को, तो स्वतः हम लोग जो है ना, आज मझगांव विधानसभा के साथ साथ इस राज्य में पुनः हम लोग का हेमंत का सरकार बनेगा। आज जिस तरह से सावित्रीबाई फुले के तहत में हम बच्चों को आज जिस तरह से लाभान्वित कर रहे हैं, जिस तरह से मैया समान योजना दिया जा रहा है, आज केंद्र सरकार पर हमारा इस राज्य का अधिकार, इस राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ अगर हमको दे देगा तो इस राशि मैया योजना की जो राशि है उसको भी 2,000 रुपया हम लोग कर देंगे। इसलिए तमाम दीदी लोग, तमाम आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों से हम कहते हैं कि जो हमारे बीच में माननीय मंत्री दीपिका सिंह जी, जो विभाग मैया समान योजना का हमें बाल विकास से मिल रहा है, वो मंत्री आज हम लोगों के बीच में समक्ष उपलब्ध है, वो भी संबोधन करेंगे। और खास करके आज हमारा हेमंत का जीवन जुड़ी
Akino ninta Kalpana Soren Madam Tikino, Tising Ninta Akin Bitakina, Akina Jagar Boima, Tising and Kam Jagar Katanya Jagaran Chabatana, Dhanyawaad Suman ko जुवार। आपकी उद्गार अभिव्यक्ति आपकी शुभकामनाओं के लिए। शिक्षा हो या सम्मान, दोनों है नारी का अधिकार और इस अधिकार को मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रहा है मैया सम्मान यात्रा। मैया सम्मान यात्रा में गरिमामय उपस्थिति हम सबके बीच में माननीय विधायक गांडे विधानसभा क्षेत्र मैम श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी की सादर आमंत्रित करती हूं। आपको आज के अवसर पर आपकी उद्गाराभिव्यक्ति, आपके मार्गदर्शन और शुभकामनाओं के लिए जोरदार तालियों से जोहार करें, जोहार भी बोलें। बजती रहनी चाहिए तालियां और भी एक बार और जोरों की तालियां। जोहार। कैसा है आप लोग सब? ठीक है। आज एटी कुमार डुगिरे समस्त गुरुजनों को भाई बोसी भोनी मानव को मो नमस्कार जनाऊँची। और अपन माने सब जानछंती आज आमर मैया सम्मान यात्रा पूरा झारखंड रे आरंभ हो जाइछि। आ ए यात्रार मकसद अछि आमर झारखंड रो सब महिला मानन को नारी शक्ति को संगठित करिबा पाई और तार मान सम्मान बढ़ाइबा पाई। और आपण माने समस्ते जानछंती जे झारखंड रो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां समस्त पाई काम करुछंती। और एठी आमर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 18 वर्ष रु 50 वर्ष रु भितरी रे जहार भोनी माने झियो माने माँ मौसी माने अछंती तांकर अकाउंट रे 1000 टंका सम्मान पाई पहुंचीबो। और एटा आपन करो मान सम्मान बढ़ाइबा पाई हाथ कुंठा को शक्त करिबा पाई एटा गुटे प्रयास अछि। और यहाँ सभी आए हमारे मानकी मुंडा सभी को प्रणाम मैं करती हूँ। हमारे भाई दादा बहन दीदी उन सभी को जोहार करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे झारखंड की मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी, हमारी यहाँ की सांसद आदरणीय जोबा मांझी जी, हमारी झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे जी, साथ ही हमारे यहाँ के विधायक हमारे बड़े भैया नीरल पूर्ति जी, साथ ही जिला अध्यक्ष जिला सचिव के साथ सभी मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति के साथ साथ हमारी हजारों हजार बहनों दीदियों को बिटिया को हमारे मीडिया कर्मी को सुरक्षा कर्मी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार। और नोडे तीना सुर संगीन कोन है सेटरकान सनाम माझी बाबा को नायके गोड़े जुगपराने माझी को चांदो बराबरी आयो बाबा को बोया मिसी को पाटेरिन कमी कोड़ा कुड़ी को सनाम कोगे और कलाकार को हो इनसेन खान गुण मनाओ जोहार और बहुत बहुत प्रणाम नमस्कार है। आज यहाँ उपस्थित हमारी इतनी भारी संख्या में आप लोगों का जो प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। और साथ ही साथ आज ये कार्यक्रम जिस धरती में हो रहा है हमारे कोल्हान में, आज यहाँ के वीर शहीद पोटो हो को भी
मैं सादर नमन करती हूं और हमारे वीर शहीदों को भी मैं साथ ही साथ आभार प्रकट श्रद्धांजलि पूर्वक नमन करती हूं, नमस्कार करती हूं, प्रणाम करती हूं और जोरदार आप लोगों को फिर से जोहार करती हूं। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। ये ताकत आप लोगों की, ये ताकत हमारे अपनों की, ये ताकत हमारे उस समाज की जो हर वक्त, हर समय, हर सदी में डट के लड़ा है। और इसलिए डट के लड़ा है क्योंकि उसे पता है कि हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं। हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन एक चीज भरपूर है, साहस। एक चीज भरपूर है, आत्मविश्वास। और एक चीज भरपूर है, विश्वास। ये विश्वास ही है जो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुराने शत्रु अंग्रेजों के साथ में लड़ा था। और आज भी हमारे जितने विरोधी दल हैं, उनके साथ हम अपने पुरखों से प्रेरणा लेते हुए अपनी इस लड़ाई को आगे इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि झारखंड के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। झारखंड को जानबूझ करके गरीब राज्य बनाया गया है। आपको जानकर के हैरानी होगी, झारखंड ऐसे गरीब नहीं है। झारखंड की धरती के नीचे इतने खजाने छिपे हुए हैं। इन खजानों के ऊपर हमारे आदिवासी, गरीब गुरबा लोग, हमारे यहाँ के मूलवासी लोग निवास करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आगे विकास करने के लिए इसका जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, विकास जरूर होना चाहिए, लेकिन विकास के लिए बार बार कुर्बानी देने वाले हम लोगों को भी हमारा बकाया वापस मिलना चाहिए। और आप जानते हैं, आपके हेमंत दादा, आपके हेमंत बेटा अपना झारखंड का, आपका पैसा 1,36,000 करोड़, लाख करोड़ों की बात नहीं मैं कर रही, 1,36,000 करोड़। कितने शून्य है इसमें, गिनते रहेंगे। अगर ये हेमंत जी का जो प्रयास है, आप लोगों को खुशहाली देने का जो उन्होंने कदम उठाया है, ये आप लोगों का जो हिस्से का पैसा है वो केंद्र सरकार दबा करके बैठी हुई है। यहां से खजाना लेकर के जाते हैं, लेकिन हमारा बकाया पैसा देना ये लोग भूल जाते हैं। और कभी भी इनकी केंद्र में सरकार बनती है, झारखंड हमेशा निम्न स्तर में रहता है। झारखंड का नंबर हमेशा आखिरी रहता है। जब आप लोगों को यहां से करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति जमीन से खोद के लेके जाते हैं, लेकिन बदले में हमारे हक का पैसा हमें नहीं देते हैं, तो तकलीफ होती है। तकलीफ होती है हेमंत जी को, और तकलीफ होती है हमारी यहाँ की जनता को। और हमारी जनता इसके लिए हर वक्त हेमंत जी के साथ में खड़ी रहती है। आज ये मैया सम्मान यात्रा में आप सभी जानते हैं, हमारी कल्याणकारी योजना चल रही है, और इस मुख्यमंत्री
मैया सम्मान योजना के तहत और भी झारखंड में, अब वह आवास की बात हो, हमारे हरा राशन कार्ड की बात हो, सर्वजन पेंशन की बात हो, बच्चों के लिए सावित्रीबाई फूले की योजना हो, और विदेशों में जाकर के पढ़ने के लिए बच्चों को, आदिवासी गरीब गुरबा को विदेश पढ़ने के लिए भेजने की बात हो। क्यों सोचते हैं हेमंत जी ये? क्यों पढ़ाना चाहते हैं सबको? क्यों मजबूत करना चाहते हैं सबको? ताकि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आप लोग भी सशक्त होइए, आप लोग भी पढ़िए, हमारी बिटिया मजबूत हो, हमारे बेटे मजबूत हो, और अपनी आवाज बुलंद करिए और अपना हक का पैसा वापस लाने में हेमंत जी का साथ दीजिए। आप लोग तैयार हैं ना? अपना पैसा वापस लाने के लिए तैयार है ना? हमारी लाखों लाख यहाँ भाई दादा बैठे हैं, आप लोग तैयार हैं? अपना बकाया पैसा वापस लाने के लिए तैयार हैं? और मैं आपको बताना चाहूंगी, आज भारतीय जनता पार्टी जो इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या उनकी पार्टी में कोई आदिवासी नेता नहीं है? कोई हो नेता नहीं है? इतने वर्षों से 10 वर्ष हो गए ये केंद्र में बैठे हैं, हमारे कितने आदिवासी नेता उनकी पार्टी में भी हैं, लेकिन कभी भी किसी ने भी हमारी हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने का प्रयास किया? इतने सांसद रहे उनके, कभी आपके बारे में सोचने का प्रयास किया? कभी हमारे बारे में सोचने का प्रयास किया? आज हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, हम संपन्न हैं अपनी सभ्यता से, हम संपन्न हैं अपनी भाषा से, हम संपन्न हैं अपनी संस्कृति से, और ये हमारी पूंजी है, हमारी पहचान है। और आज जब ये लड़ाई हेमंत सोरेन जी अपनी भाषा की हो, अपनी संस्कृति की हो, अपनी पहचान की हो, तो दूसरे पार्टी वाले लोग हमें हमारी भाषा को मान सम्मान नहीं देते। ये यात्रा मान सम्मान की लड़ाई की यात्रा है, चाहे उसमें भाषा आती हो, हमारा अस्तित्व आता हो। अगर आज हम अपनी भाषा के लिए लड़ना सीख नहीं सकते, तो हमारे आने वाली 2 से 3 पीढ़ी में हमारे अपने बच्चे हमारी अपनी पहचान को भुला देंगे। और अगर हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, तो आज जो हम अपने आप को आदिवासी बोलते हैं, ये हमारी आदिवासियत खत्म हो जाएगी। अगर आपको अपना आदिवासियत बचाना है, अपनी पहचान बचानी है, अपना ताकत दिखाना है, तो हेमंत सोरेन जी के साथ में आपको निरंतर खड़े रहना है। और इसके साथ आप जानते हैं, झारखंड में हेमंत जी जेल के अंदर में भेज दिए गए। हेमंत जी जमीन के मामले में जेल के अंदर में भेज दिए गए, ना प्रमाण मिला, ना सबूत मिला। 5 महीने की उनको जेल की सजा भी काटनी पड़ी। ये लोग यही करते हैं, इन्हें बर्दाश्त नहीं है कोई आदिवासी ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने राज्य के लिए, अपनी जनता के लिए दिन रात मेहनत करता है, उनकी अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए कोविड के समय में दिन रात मेहनत करके बाहर से अपने मजदूरों को, अपने मजदूर भाइयों को वापस झारखंड लाने का काम किया।
हमारी दीदियों ने, रसोई किचन दीदियों ने अपना घर चलाने के साथ साथ हमारे समाज के जो वर्ग को तकलीफ हो रही थी उनको खाना खिलाने का काम किया। भूख से झारखंड में कोविड के समय एक भी मौत नहीं हुई। उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारी नर्स दीदी, आज मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूं, हमारी इस झारखंड सरकार ने हमारी जल सैया, स्वास्थ्य सैया, हमारी पोषण सखी, आंगनबाड़ी दीदी, सेविका सहायिका, हमारी नर्स दीदी, JSLPS की हमारी लाखों महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, उनका मान बढ़ाने का काम किया है। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि नारी से ज्यादा ताकतवर और नारी से ज्यादा हिम्मत रखने वाला अगर कोई प्राणी धरती में हो, भाई दादा आप गलत मत समझिएगा, मैं आज बहुत ज्यादा तारीफ नारी शक्ति को इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि ये इनका हक है और ये इनका सम्मान है। जोरदार तालियां हमारी महिलाओं दीदियों के लिए जो दिन रात अपना घर चलाने के साथ साथ पूरे समाज को, पूरे परिवार को बांध करके चलती है। जोरदार तालियां हो हमारी दीदियों के लिए, हमारी बहनों के लिए। हमारे भाई दादा आप तकलीफ मत करिएगा। आज अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो घर में हमारी माँ, आपकी पत्नी सुबह से उठ करके खाना बना के आपको खिला करके यहाँ भेजती हैं। लेकिन ये जो महिलाएं आई हैं, ये सुबह उठ के अपना खाना भी बनाती हैं, अपने परिवार को भी करती है और आज इस कार्यक्रम में, यहाँ इस कार्यक्रम को सुशोभित भी कर रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। और साथ ही साथ मैं इतना कहना चाहूंगी, लड़ाई बहुत ज्यादा गंभीर है क्योंकि आप जानते हैं झारखंड में हमारे दूसरे राज्य से मुख्यमंत्री और हमारे राज्य के बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री अब लग गए हैं आपकी मुस्कान को छीनने के लिए। इनके एजेंट ने आपकी, हमारी अपनी झारखंड की मैया योजना पे PIL करवाया है और PIL का मतलब कोर्ट में चले गए हैं, बोलते हैं कि झारखंड की बेटियों को 1000 रुपए नहीं देना चाहिए, इनको मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारी दीदियों बहनों से पूछना चाहती हूँ, क्या झारखंड में पहली बार झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आई है, ये आपको पसंद है या नहीं पसंद है? अगर पसंद है तो जोरदार अपनी तालियों से अपने दोनों हाथों उठा करके ये बताइए कि आपको पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बंद नहीं होना चाहिए ना, बंद नहीं होना चाहिए ना। नहीं नहीं, मेरे सवाल को समझिए। बहुत सारे लोग, हमारे विपक्षी के दल, वो चाहते हैं कि योजना बंद हो जाए। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या ये योजना बंद होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए? आप लोग हेमंत दादा का साथ देंगे? सब साथ देंगे? सब लोग देंगे? हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। आज ये आपकी ताकत और आज आपकी ये शक्ति मैं लेकर के आगे लेकर के जा रही हूं। अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाना है और पूरे झारखंड में आपकी मान सम्मान के अधिकार से मैं आप लोगों से मिलना भी चाहती हूं
और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय बेबी देवी जी को, जिनकी वजह से ये यात्रा की शुरुआत हुई और उन्होंने मुझे इस यात्रा में सम्मिलित किया। दूर दराज से आए आप सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और ये बात सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से लोकसभा में आप लोगों ने जीत का परचम लहराया और झारखंड की 5 आरक्षित सीटों पर हमारी महागठबंधन सरकार को मजबूत कराया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यहाँ पे हमारी सांसद मैडम बैठी है, उनको बहुत बहुत उनकी तरफ से मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने प्यार दिया है, इस प्यार को, इस स्नेह को, इस आशीर्वाद को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे और आपकी ताकत को मजबूत करने का काम करेंगे, आपकी आवाज को मजबूत करने का काम करेंगे, आपकी अपनी हमारी खुद की पहचान को मजबूत करने का काम करेंगे। तो आखिर में जिंदाबाद होना चाहिए हमारी नारी शक्ति के लिए, जिंदाबाद होना चाहिए हमारी इस योजना के लिए और जिंदाबाद होना चाहिए हमारे समाज के उन सभी भाई दादा को भी जिन्होंने हर वक्त अपनी बहनों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी माताओं के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। और आज आप कार्यक्रम में देख सकते हैं हमारे कितने भाई दादा बाहर में भी खड़े हैं। तो जोरदार तालियां हमारे भाई दादा के लिए जो हमेशा सुबह से लेकर के रात तक अपनी बहनों को मजबूत करने के लिए हेमंत सोरेन जी के साथ में निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बाहरी लोगों को लगता है, बहुत सारे मीडिया कर्मी हमको पूछते हैं कि मैडम झारखंड में तो भाजपा के इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, झारखंड रोज आ रहे हैं, केंद्र मंत्री है रोज आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ में तो सिर्फ हेमंत सोरेन है। तो मैंने यही जवाब दिया, हेमंत सोरेन शरीर से अकेला जरूर दिख सकता है, लेकिन आशीर्वाद से, ताकत से और हमारी लाखों लाख महिलाओं की नारी शक्ति की ताकत से उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। जितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, हेमंत सोरेन हमेशा लड़ता रहेगा, हमेशा लड़ता रहेगा, हमेशा लड़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है और आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सुर संगीन गोन हेसे डरकान सनम आयो बाबा को, बोया मेसी को, गिद्रे को सनम को गे गुणमना जोहार। और आज ये आसंती समस्त को मु नमस्कार जोड़ूची, धन्यवाद जोड़ूची। और आज आप जानते हैं, मैं अभी भैया से बात कर रही थी और इन्होंने मुझे वो दिखाया पेपर कि कितने सारे हम अपने वादों के साथ हम क्यों आ रहे हैं। हम अपने कार्यक्रमों, अपने वादों को जो पूरा करते आए हैं, हम उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम अपनी योजनाओं को धरातल में जो उतार के लाए हैं, हम उसके साथ आए हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे कागज हैं। ये कौन से कागज हैं? ये बिजली बिल जो आपका 0-0 हुआ है, आप देख सकते हैं कितने सारे कागज हैं। ये है हेमंत सोरेन जी की सोच, ये है आपकी चेहरे की खुशियां। और जिस तरीके से बिजली बिल 0 हुआ है, जिस
जिस तरीके से हमारा किसान का ऋण जीरो हुआ है, इस बार कोल्हान में और पूरे झारखंड में भाजपा का भी नंबर अब 0-0 होने की तैयारी है। और इसकी कमान झारखंड की हमारी जनता ने उठा ली है, आपने उठा ली है। और जो सोचता है कि हेमंत सोरेन अकेला है, वो भ्रम में है। उनको पता नहीं नारी शक्ति अष्टभुजा नवरात्र आने वाला है। नवरात्र में आप जिस तरीके से मां दुर्गा का नौ स्वरूप देखते हैं, उसी तरीके से झारखंड में इस बार इस तरीके का स्वरूप नजर आने वाला है कि भाजपा जो बरगलाने का काम झारखंड में करती है, वो सपना भी नहीं देखेगी। और जिस आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया है, उसका हिसाब देने झारखंड की जनता तैयार है। आप तैयार हैं? जोर से बताइए, तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? 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 और दिशम गुरु शिबू सोरेन, दिशम गुरु शिबू सोरेन, दिशम गुरु शिबू सोरेन, बहुत बहुत धन्यवाद है। इस दूर दराज से आप लोग आए हैं, हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। ये मान सम्मान की यात्रा अब खत्म नहीं होने वाली है। आज ये छठा दिन है, आगाज ये है, अंजाम तक पहुंचना है और पूरा झारखंड घूमना है। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय झारखंड, जोहर। हम सब धन्यवाद करें माननीय विधायक महोदया का। उससे पहले अपने फ्लैग कार्ड दोनों हाथ से ऊपर उठाकर धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी का, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे मार्ग को प्रशस्त किया कि हम महिलाएं आगे बढ़ सके। सभी अपने अपने प्ले कार्ड ऊपर उठाइए, सारी महिलाएं दोनों हाथ से हवा में लहराइए। ये मजबूती है कि हमारा साथ, हम महिलाओं का साथ बना रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ। और एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। झारखंड के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को खुशियों की सौगात दी है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना देकर, और इसे सम्मानित कर रही हैं माननीय मंत्री बेबी देवी जी, माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी, माननीय सांसद जोबा मांझी दी, माननीय विधायक कल्पना सोरेन जी और मंच पर आसीन समस्त माननीय अतिथिगण। आपका साथ, आप हम सबके बीच में हमारी सखी बनकर पधारी हैं। इस ऐतिहासिक दिन को हम कभी नहीं भूलेंगे। एक बार जोरदार तालियों से कहिए हाँ। और हमारे बीच में सशक्त महिला का उदाहरण पेश करती हुई मजबूत महिला माननीय सांसद लोकसभा श्रीमती जोबा मांझी जी, मैं सादर निवेदन करती हूं महोदया से आज के इस बेहद शुभ अवसर पर आपके मार्गदर्शन, आपकी शुभकामना, आपकी उद्गारा अभिव्यक्ति हेतु मैम जोरदार तालियों से वेलकम करें, स्वागत करें, जोहार करें माननीय सांसद जोबा मांझी जी का मैया सम्मान यात्रा में। जोहार। आज मैया सम्मान यात्रा में उपस्थित हमारे विभागीय मंत्री माननीय बेबी देवी जी, कृषि मंत्री माननीय दीपिका पांडे सिंह जी, उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के आप सबों के
विधायक निरल पूर्ति जी, हमारे बहुत दूर से आई माननीय विधायक और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी माननीय कल्पना सोरेन जी, इस मंच पे उपस्थित हमारे जिला परिषद अध्यक्षा लक्ष्मी सुरीन जी, उपस्थित हमारे पार्टी के इंडिया गठबंधन के सचिव अध्यक्षगण और सामनेर पे दुबकन मुंडा मनकी को अबुआ डकुआ को सनिंग सनिंग आयते पे हिजू अकन उंडीबोको को माइते को अलिन पाते इसुपुरा दुलार जोहार और धन्यवाद ना ब आयुम किया अबुआ तलारे अबुआ राजरिनी माननीय मुख्यमंत्री तिकिना ओरारिन धर्मपत्नी किन इसु विस्तार ते अबुआ कार्य योजना को किनु दुबात बुआ अबुआ नेम दिसुम रिया बहुत सारा इनका ना तकलीफ को तय किना अबु लेकान हाथू दिसुम रेन होड़ को लगिते मेंदो हेमंत सोरेन तिकिन इसु उड़ुक कायते इनका ना योजना किन चालू किड़ा ना हत्तू करे अब बहुत सारा कुड़ी होन को वा माडी उतु गे पार्टी तय किना ओते करना गे पार्टी तय किना मेंदो इनारे दो नाला दो कबो ना में तय किना माडी गे जो में तय किना मेंदो हेमंत सोरेन तिकिना उड़ो के बहुत सारा इनका योजना ते पेंशन को नामे तना चाहे बुजुर्ग को दिव्यांग को एकल महिला को बीडो को इनको तो को नामे तना मैं तो माडी इसिन तान को वा होरो तान को वा रे परिवार सेवा तान को इनको तो जाना नाला दो को नामे तना एना मेनते हेमंत सोरेन तिकिना उड़ो विचार हुजू एन तायनो मैया सम्मान योजना किन चालू केड़ा एन मैया सम्मान योजना ते ना हाथू हाथू रे ओड़ा ओड़ा रे बारिया पिया कुड़ी होन को जो 18 बरस आते 50 साल भीतर रिन को सबेन कुई होन को पैसा को नमे तना प्रत्येक ओड़ा आते 2-3 हजार कहते एन सम्मान राशि को नमे तना नेना दो इसु मरंग सहयोग तना अब ना बाजार को बसे नो रे दो इनका मिडा मिडा परिवार को मिना को ओको दो सीम आकरिंग कहते 500 टका को आगुया जाना को किरिंगिया ओको दो गंगा याद आकरिंग कहते को आगुया ओको दो मेरोम को आकरिंग को और तिसिंग इनका ना नो बात दो बनोआ महीना रे 1000 काते सबन को खाता रे से नो तना एना मेनते ना मैडम कल्पना किन किन काजी के लेका सम्मान योजना कुड़ी होन को सम्मान अब सम्मान निमन मारंग सम्मान नेन सम्मान दो ओकोन राजरेव का को नामे तना ओकोय मुख्यमंत्री निकाना का को उड़ू एतना झारखंड राज भाई कहते 24 साल वो पारम केडा मेंदो ओकोयो निका अबुआ सम्मान रिया ना योजना को चालू केडा ना निकाना उड़ुक को आव केडा और पढ़ातन होन को ना बोनेले को तना क्लास 8 ते क्लास 12 तक इनको अब इन होन को आयरपा को पढ़ाओ का पढ़ा आलो को बागे का इनको किशोरी समृद्धि योजना को लाभ को डमेतन इन मेनते हेमंत सोरेन तिकिना उड़ुक मिना झारखंड दिसुम रे जालिकन को के मिना को जाब समुदाय को मिना का हर वर्ग रिन होड़ को होन को इनको देंगा कुआ और नेतार को पढ़ा लिखा कहते आयरपा को सेनो का नेतार इन होन को पढ़ा लिखा कहते मरंग मरंग पदाधिकारी को बायुक का डॉक्टर को बायुक का इंजीनियर को बायुक का ओको दो मास्टर को बायुका ओको दो पुलिस को बायुका चाहे ओको दो खिलाड़ी की को बायुका ओको दो कलाकार संगीतकारों को बायुका और इनका कहते रियो पढ़ाओ का को एनारिया इंगा अपू मियन और बोझ दो बानो
इनको पढ़ा नतीते हेमंत सोरेन हर प्रकार जिम्मे ईद अकाड़ा और सबेन पा अबोरिन होन को पढ़ाओ लिखो कहते को बढ़ावे तना एना मेनते ना जो कल्पना मैडम किन किन काजी केड़ा हेमंत सोरेन बहुत सारा कठिनाई किन पारमा काड़ा राजनीति कठिनाइयों में ना और पारिवारिक कठिनाइयों में ना सबेन कठिनाई को दुखों को पारम कहते ना तिसिंग अब तलारे नेन झारखंड दिसोम रिया मालिक बबाई किना आबो लगिते अब दिसोम लगिते अब ओते हसा लगिते अब भाषा लगिते अब सभ्यता लगिते अब जो सुसुन दुरंगा जो रासा मिना अब बोंगा बुरु लगिते नेना को बचाव का नेना को बो अब तलार गया तायुक का एना लगित किन कुरुमुटुआ कना और एना मेनते ना अकिना जुड़ी गति पूरे झारखंड रे होनर कहते अबुरिन होन को अबुरिना समाज रिन सबेन परिवार को ले लेल तिकिन हिजू अकना संदेश एम लगित किन हिजू अकना एना संदेश को आयुम कहते हाथु हाथु रे वार उदुबेतिया मिना हेमंत सोरेन अब लगित एना पार्टी इतना चाहे जन्म होता ना निंता रे बीबी दिवी किन दुब अकना महिला बाल विकास मंत्री की हाथु दिसोम रे कमजोर परिवार ओड़ा रिन होन को आंगनबाड़ी रे को सेनोता एन आंगनबाड़ी रिन होन को पढ़ाओ कहते सरकारी स्कूल को सेनोका हुड़िंग आते जब पढ़ाओ मरांगो तना को आंधी ना को इना लगी ओ पैसा किनमा को तना ओ कोई को नाला लगी मान लिया नाला का को नामा काटा पढ़ा लिखो कहते बेरोजगार मिना को पढ़ा लिखो सफेद को इनको व्यवसाय नती ते पैसा किनमा को तना जा लिखा तेगे हर प्रकार ते नेनतारी नौजवान को आपको कटार को तिको तिंगुन का अपना को आत्मनिर्भर को बायु का एना में ते ना जो हेमंत सोरेन तिकी ना जो पार्टी चलाओ करा एन पार्टी आलो का रोको एन पार्टी निरंतर आयर पासे सेन का एना में लगी ते अब तिसी ने संकल्प इडिया आम सात्र मिना लिया मान्य मुख्यमंत्री आम चानब आलम उसेना आम आयर पा बढ़ान में आम चानब रे आले सबे लाखों लाखों होड़ मिना लिया एना तिसी ने अब उदुबैतिया मिना एना मेनते ना जो काजी तय के ना अब मान्य विधायक नेतारिन बगल रे मुख्यमंत्री हिजू तना और इनी अब चिकन दिंगा दई अब आज तो दिंगा लगी तो काई हिजू तना अब तो बढ़िया बुद्धि उदुब लगी तो काई हिजू तना इनी तो अब बीच रे ने जो सरकार योजना चलाओ कना एन सरकार योजना ओको लकाते रोकाओ ओका लकाते बंदो इना उदुब तिकिन हिजुआ हेमंत सोरेन के को एरांगी है आको आलोचना लगी को हिजुआ अरे आपे चीना पे पार्टी इतना आपे जो जिम्मेदारी बिना इना चिकना पे पार्टी इतना एन पार्टी नेतार उदुबे पे दिसुम रेने भारत दिसुम रेने कुछ दिन आया रगे जमशेदपुर की हिजू लेना चिकना अब लगी किन उदुब तुअत बुआ एने रेलगाड़ी किन चलावे तना कोना वंदे भारत रेल एन ट्रेन रे अब निकान निकान होड़ को बहुत दूर तड़िए एना अब तो का तना एना तो मरंग मरंग होड़ को लगी मरंग मरंग पूंजीपति को लगी एन कना पार्टी लगी नेता हुजू काती किन एलानिया एना मेनते तिसिंग अब ने अब उड़ुक कहते वो सेनोआ हेमंत सोरेन दोबारा अब सरकार वो बई और इनी बई कहते जो पार्टी की नेटेज अकड़ा एन पार्टी आयर पा सेशन का एन पार्टी आलो का रोकाओ का एन पार्टी ओड़ो मजबूतो का हेमंत सोरेन की ना बिजली बिल की माप केटा ना मंत्री का जी इतना कृषि और किसान को लगी जो 2 लाख तक ऋण से ला इना को माप होता ओड़ो बाबा अक्रिंग हुआ इनारिया ओकिन का जी इतना ना दो इनारिया डबल पैसा पे नामे अब तो सबेन तासी होड़ को बाबा बीतीगे अब संपत्ति दो इना मेनते ना नेन सभाएते आपे सेनोआ हाथू करे मीटिंग पे जगह रे पे ना तो चुनाव रिया साल तना समय तना 2 महीना बाद रेगे अब चुनाव हुआ एन चुनाव रे अब ओको लेकाते हेमंत सोरेन मजबूतिया एना अब वो जगह रे का एना हाथू हाथू रे वो चर्चा का अब का वो इनपा निपाना अब इनपा निपा जान रे बहुत सारा अब सामाजिक सभ्यता रे अब सामाजिक ढांचा रे अब जो नुकसान हुआ इना वो बचावे का इना मेनते मुंडा मन की को मिना को अब नेता रे भिन्न भिन्न संगठन ते मिना को भिन्न भिन्न संगठन निना को उड़वा कदा अब समाज संस्कृति का वो बगड़ा होया सबे ने एकजुटता कहते बताई ना
सबेन मिट जुलाव कते बताई ना जैसा ना लोकसभा रे आपे सबेन को जुड़ी जमा कहते आपे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी इन्हीं पे चुनाव किया इन्हीं पे प्रश्न किया इनका के विधानसभा रियो अब सबेन संकल्पित कहते वो से नो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पाते ओकोनी हेमंत सोरेन टिकट अब जो माननीय विधायक निंतारे मिनैया इन्हीं के अजुतन समय रे वो दिंगाइया और हेमंत सोरेन नो मजबूतिया अलिम पूरा का जगर कहते ना बारो मंत्रियों मिना किना अकिना संदेश वो आयुमिया अली निमिन के जगर कहते ओडो मिसा अलिnya जीवन पाते इकिर जीवन ते ईशुपुरा दुलाड़ जोहार गे और अलिnya जगार निंतारे गेली बंदूक एतना बहुत और भी जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद ज्ञापित करें माननीय सांसद महोदया लोकसभा श्रीमती जोबा मांझी जी का जोरदार तालियों से हम महिलाएं अंदर से खुश प्रसन्न आशाओं से भरे हुए और आज की समारोह में आज मैया सम्मान यात्रा में ऐसी शख्सियत हम सबके बीच में है जो छोटी उम्र से ही महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ डटकर आवाज उठाती रही है। जब भी आपके पास कोई महिला अपनी समस्या लेकर पहुंचती है आप तत्परता के साथ उनका समर्थन करती है, उनकी समस्याओं को सुनती है और उन्हें समस्याओं से बाहर निकालती है। अपनी बनकर हम सबके बीच में उपस्थिति है माननीय श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग। जोरदार तालियों के बीच मैं माननीय मंत्री महोदया से सादर निवेदन करती हूँ आपके उद्गार अभिव्यक्ति आपके संबोधन हेतु। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए मैम। सभी को प्रणाम, आदाब, जोहार। आज कुमार डूबी है ना, कुमार डूबी आज कुमार डूबी प्रखंड के इस मैदान में मैया सम्मान यात्रा पहुंची है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय बेबी देवी जी को कि जिन्होंने महिलाओं को ये खुशी दी और हम राजनीतिक महिलाओं को मौका दिया कि राज्य भर की महिलाओं से मिलकर अपना सुख दुख और उनका सुख दुख साझा कर सकें। आज मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय सांसद जोबा मांझी जी, मंच पर उपस्थित गांडे विधायक कल्पना सोरेन जी, मंच पर उपस्थित आप सब लोगों के बहुत ही प्रिय निरल जी। आपको मैं कहना चाहूंगी कि आज आपको सुनने के बाद हम लोग विधानसभा में बराबर मिलते रहे हैं, लेकिन आप इतने अच्छे वक्ता हैं और अपनी बातों को इतनी सरलता से जनता के बीच पहुंचाते हैं, वो मुझे आज ही देखने को मिला। मैं आपको बधाई देती हूं आपके वक्तव्य के लिए। पलामू प्रमंडल से चलकर अब हम लोगों की यात्रा अपनी कोल्हान की बहनों के पास पहुंचा है। आप सामने बैठी हैं कई सारे महागठबंधन के नेतागण, पदाधिकारीगण, सब मंच के किनारे धूप में अपनी बहनों को जगह दे रहे हैं। मंच पर भी जेएमएम और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारीगण हैं। पलामू से जब कोल्हान की तरफ हम लोग रास्ता कर रहे थे तो एक टीस के साथ कोल्हान हम लोग पहुंचे। आप सब लोग उस दर्द को समझ सकते हैं कि कोल्हान को किसी ने कलंक लगाने का, एक दाग लगाने का काम किया है। एक नहीं बल्कि दो लोगों ने। यहां की पूर्व सांसद गीता कोड़ा जी ने सोनिया गांधी जी को धोखा दिया, उनका सर और विश्वास तोड़ने का काम किया और यहां के कहने को कोल्हान टाइगर
लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने हेमंत सोरेन जी को और पूरी महागठबंधन को अपमानित करने का काम किया। जो कोल्हान टाइगर कहते हैं कि उनका अपमान हुआ, क्या उनको वो दिन याद है कि जब महागठबंधन के एक एक विधायक ने हेमंत सोरेन जी के इस निर्णय को, इस गठबंधन के निर्णय को सम्मान देते हुए आपको मुख्यमंत्री का पद इस राज्य में देने का काम किया? और आपने क्या किया? आपने कोल्हान को ही नहीं, पूरे झारखंड को भाजपा के पास गिरवी रखने का काम किया है। इस मंच से मैं कहती हूं कि हमारी जो बहनें यहां सामने बैठी हैं, वो इस अपमान का जरूर बदला लेंगी और उस कलंक को कोल्हान से धोने का काम करेंगी। आप अगर मेरे इस बात में साथ है बहनों, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप दोनों हाथ उठाकर दिखा दें कि कोल्हान टाइगर को कैसे हम लोग जंगल भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के इसी भरोसे और विश्वास की हम लोगों को भी उम्मीद थी। हम लोग मैया सम्मान यात्रा में निकले और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि आपने जो घर में रहने वाली महिलाएं, जो गृहिणियां हैं, उनको एक छोटा सा उपहार देकर उनको ना सिर्फ खुशी दी है, बल्कि उनके आत्मसम्मान को, उनके हौसले को भी बढ़ाने का काम किया है। और मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने हम जैसे राजनीतिक महिलाओं को झारखंड की दशा दिशा तय करने के लिए भी मौका दिया है। यह ऐतिहासिक यात्रा है। यह यात्रा झारखंड के एक नए अध्याय की शुरुआत है, महिलाओं के बराबरी का, महिलाओं के सम्मान का और उनको उस हक को दिलाने का जिसके लिए वो हमेशा काबिल रही हैं, सक्षम रही हैं। 20 साल, 22 साल, 24वां साल अब झारखंड के राज्य गठन का है। ज्यादा समय डबल इंजन की सरकार रही। इस क्षेत्र से भी मुख्यमंत्री बने। अभी जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है कि इसी कोल्हान प्रमंडल से हैं ज्यादा। लेकिन किस मुख्यमंत्री ने झारखंड की महिलाओं के बारे में चिंता किया? जोर से बोलिए, मुझे आवाज आई कहीं से। किस मुख्यमंत्री ने महिलाओं के बारे में सोचा? बहुत बहुत धन्यवाद बहनों। कोई कुछ भी करे, किसी को गलत फंसाने का भी कोशिश करे, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। हम लोगों के आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जेल जाना मंजूर किया, लेकिन उन्होंने अपने घुटने नहीं टेके। उन्होंने कोल्हान को गिरवी नहीं रखा, उन्होंने संथाल को गिरवी रखना मंजूर नहीं किया, उन्होंने छोटा नागपुर पलामू प्रमंडल को गिरवी रखना मंजूर नहीं किया। उन्होंने 5 महीने की बेवजह की सजा काटी और फिर कोर्ट के निर्णय के बाद निकल करके आए। कोल्हान टाइगर में जरा भी गैरत होती तो वो उनके आते ही उन्हें उनकी कुर्सी वापस सौंप देते, क्योंकि महागठबंधन के लोग मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन जी को चाहते थे। लेकिन ये हुआ नहीं। उसके बावजूद 5 महीने इतना बुरा समय काटने के बाद भी हेमंत सोरेन जी ने दिखाया कि हम महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, इस राज्य के हर एक रहने वाले के लिए बराबरी से चिंता करते हैं। कहीं उन्होंने अनुबंध कर्मियों के मानदेय और उनके सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की, मजदूरों को कोविड में सुरक्षित लाने का काम किया, बहनों को मैया सम्मान योजना दिया, बुजुर्गों को सर्वजन पेंशन दिया। और इस राज्य में जब प्रधानमंत्री आवास दुर्भावना से बंद कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, तो अबुआ आवास भी देने का काम किया। अचानक ही एक दिन बिजली का बिल 0 हो जाता है और मैं इस मंच से आप लोगों से साझा करना चाहूंगी कि जैसे आप लोगों का बिजली बिल 0 हो गया, उसी प्रकार से कल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने परसों एक बटन दबाया, उसके साथ ही आप लोगों का कृषि लोन भी 0 हो गया है। अपने बैंक में जाकर के पता कर लें। जिन लोगों का भी 2 लाख तक का लोन था, उसको झारखंड की सरकार ने माफ कर दिया है।
कल भी कैबिनेट था, कई लोगों को कई तोहफे मिले, नए कॉलेज खुले, मेडिकल कॉलेज खुला, कल भी निर्णय हुआ कि रसोइया का पैसा बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ किसान मित्र, जो कृषक मित्र मेरे विभाग से जुड़े हुए हैं, जो आत्मा कर्मी हैं, उनका मानदेय भी दुगना कर दिया गया। किस सरकार ने पहले इस प्रकार से सोच करके किसी के लिए काम किया? हम 10 योजना, ज्यादा नहीं, अगर उंगली पर ही गिनना है तो 10 ऐसी योजना बता देंगे कि जिससे हर घर में व्यक्ति को लाभ हुआ, गरीबों की जिंदगी आसान हुई, महिलाओं का सम्मान बढ़ा, बच्चियों के शिक्षा की व्यवस्था हुई, बूढ़े बुजुर्ग को पेंशन मिलकर के उनके घर में उनकी इज्जत बढ़ी, बीमार कोई पड़ा, लाखों लाख रुपए का भी खर्चा उस परिवार पे बोझ बन करके नहीं आया। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने 20-22 साल में क्या किया? वो कभी भी आए किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो बहस करें कि क्या कर सकते हैं। और मैं कल्पना जी को बोलना चाहूंगी कि बाहर से आ रहे मुख्यमंत्रियों की चिंता ना करें, अभी भी महागठबंधन के आपके साथियों के पास राहुल जी के नेतृत्व में कई सारे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जनता की सेवा की है, जिन पर लोगों को भरोसा है, वो आकर के आपके साथ कदम से कदम मिला के आपके साथ खड़े होकर के हेमंत सोरेन जी के इस लड़ाई में उनका साथ देंगे। जो मुख्यमंत्री आसाम से आ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी के बारे में आप पता कर लीजिएगा कि अभी उनके राज्य में क्या परिस्थिति है। आज यहां आकर के वो गोगो दीदी की बात कर रहे हैं, पहले वहां गोगो होकर के वहां आसाम की बहनों की सुरक्षा करने की बात करें, वहां की महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने की बात करें। शिवराज चौहान जी के बारे में हमारे भाई ने बताया कि आदिवासी भाइयों के साथ मध्य प्रदेश में क्या होता रहा है वो नहीं छुपा हुआ है। महिला सुरक्षा के मामले में मध्य प्रदेश कहां है? मैं झारखंड में होने वाले हर एक घटना की निंदा करती हूं, लेकिन झारखंड की बहनों के साथ कहीं अगर कुछ गलत हुआ तो झारखंड की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया कि दोषी पर सलाखों के पीछे जाए और उसके ऊपर न्याय संगत जो कार्रवाई है वो जरूर हो, ताकि झारखंड में दोषियों का, आरोपियों का मनोबल ना बढ़े। बाहर से आ रहे हैं, खाली कुर्सियों को भाषण दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा, मंच पर बैठे हैं नेता और बुला करके कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि भाई कुर्सी पे बैठ जाओ, कुर्सी खालियां दिख रही है। हमारे बहुत सारे वीडियो वायरल हो जा रहे हैं। ये स्थिति है, आने वाले आएंगे जाएंगे, पैसा है उनके पास अनाप शनाप, जंगल झाड़ में भी जाकर के बैनर पोस्टर लगा करके चले आएंगे, लेकिन जनता उनके साथ नहीं है। अगर झारखंड के मूल वासियों, आदिवासियों का किसी को आशीर्वाद है तो हम लोगों को इस बात का भरोसा है कि वो आशीर्वाद हमारे महागठबंधन की सरकार के साथ है और वो आशीर्वाद आदरणीय हेमंत सोरेन जी को है। इन बहनों का आशीर्वाद है, किसानों का आशीर्वाद है, श्रमिकों का आशीर्वाद है। पूरे देश में, बगल में यूपी की बात कर लीजिए, लाशें बिछी थी गंगा जी के किनारे, उनको लकड़ी नहीं दे पाई वहां की सरकार। भूखे नंगे सड़कों पर सब लोग चल रहे थे। कई महिलाओं का प्रसव सड़क पर हुआ। कई राज्यों से, जहां भाजपा के राज्य थे, वहां उन्हें कुछ नहीं दिया गया। लेकिन हमारे इसी राज्य में यहीं बैठी हुई कई सारी दीदियां खाना बना रही थी और थाने में पुलिस वाले श्रमिकों को खाना खिला रहे थे। इस तरह का हम लोगों का ऐतिहासिक कार्यकाल, ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि इतना संवेदनशील कार्यकाल आदरणीय हेमंत सोरेन जी का रहा। लंबी बात हुई है। आप सब लोग, सभी बहनों से मैं कहना चाहूंगी कि जब आप वोट देने जाते हैं, जब अपने भविष्य के बारे में तय करना होता है, तो जरूर अपने बच्चों को अपने सामने रख करके सोचेंगे कि आखिर किन के हाथ में यह राज्य सुरक्षित रहेगा, किन के हाथों में यह देश सुरक्षित रहता। आप जब ये सोचेंगी तो आपके सामने वो चेहरा साफ हो जाएगा। अगर महागठबंधन की सरकार आज सिर्फ राज्य में ही नहीं केंद्र में होती तो आज बहनों के खाते में हम लोग सिर्फ 1000 रुपया नहीं, लेकिन जैसा राहुल गांधी जी कह रहे थे
8,500 रुपए खटाखट सभी महिलाओं के खाते में आने लगता। सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश की महिलाओं के खाते में आता। लेकिन झारखंड का भी पैसा 1,36,000 करोड़ जिस दिन आ जाएगा झारखंड में, तो मैं आपसे वचन देती हूं कि हम लोगों के मुख्यमंत्री जी जरूर आपकी उस खटाखट की पूरी उम्मीद को पूरा करेंगे और साथ साथ जो हमारी शिक्षित बहनें हैं उन्हें सरकारी नौकरियों का भी मौका मिलेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से इस आग्रह विनती के साथ कि 5 साल हम लोगों ने बहुत लगन से, मेहनत से और प्राथमिकता पे, प्रतिबद्धता से किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, युवाओं की और सरकार के साथ जुड़े हुए सभी तरह के कर्मियों की सेवा की है। आने वाले बहरूपियों से आप लोग नहीं भटकेंगे, उनकी बातों पर जो है सवाल करेंगे कि आखिर आज हमें जो मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है, हमें 24 साल पहले क्यों नहीं मिला? हमने तो मिलकर के झारखंड बना लिया था। क्यों बुजुर्गों को, सभी बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलता था? क्यों सावित्रीबाई फूले का पैसा नहीं आ रहा था? क्यों अबुआ आवास जैसी योजना शुरू नहीं की गई जिसमें हर गांव, हर पंचायत में 100-200 वैसे मकान बन रहे हैं जिनके छत कच्चे थे, प्लास्टिक, टटिया, कभी बिजली गिरने से लोगों की मृत्यु हो जाती है, कभी सांप बिच्छू के काटने से। आज क्यों वो पक्का मकान ये सिर्फ महागठबंधन की सरकार दे पा रही है? बिजली बिल की माफी डबल इंजन की सरकार कर देती, तब लोग परिवर्तन यात्रा निकालते तो समझ में आता। लेकिन आज जो परिवर्तन यात्रा निकल रही है वो इस बात को साबित कर दे रहा है कि झारखंड से भाजपा का जनाधार हट गया है और उन्हें भाषण देने के लिए सिर्फ खाली कुर्सियां मिलेंगी। आप लोग हम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए इतनी दूर दूर से आए, इतनी देर तक बैठे, इस गर्मी बरसात की चिंता किए बगैर, उसके लिए मैं आपको नमन, धन्यवाद, आभार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जोरदार तालियों से धन्यवाद करें माननीय कृषि मंत्री पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार मैम दीपिका पांडे सिंह जी का जोरदार तालियों से। हम सबके दिलों में जो खुशियां हैं वो हमारी तालियों में झलकनी चाहिए। एक बार और हो जाए जोरदार तालियां। महिला सशक्तिकरण की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐतिहासिक कदम महिला सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि राज्य की महिलाएं पूरे मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े, जीवन यापन करें। इसीलिए ये योजना और इस योजना को सम्मान देती हमारी माननीय मंत्री महोदया, माननीय विधायक महोदया, माननीय विधायक महोदय आज आगमन हुआ है कुमारडुंगी में और हम सबके बीच इस समारोह को, इस कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान कर रही हैं माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार माननीय श्रीमती बेबी देवी जी। जोरदार तालियों के बीच मैं सादर अनुरोध करती हूं माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग माननीय श्रीमती बेबी देवी जी को आपके उद्गार अभिव्यक्ति और आशीर्वचन हेतु। आज जितना मंच पर है सभी अतिथिगण, जितना बगल में है अतिथिगण, माय बहन सबके जोहार और प्रणाम। आज मैया समान आतरम हम लोग निकले हैं, 6 दिन से क्षेत्र में हैं, सभी बहुत समस्या था। माय बहन के हाथ में पैसा नहीं आवा है, बहुत दिक्कत है। आज हेमंत बाबू सोचल कि दीदी और चाची सबके पैसा हाथ में नहीं आवा है, गिदर बुतरू पढ़े खातिर बहुत दिक्कत है, स्कूल पठाने खातिर सुबह मायक ने खोजतो चाची साहब बहुत दिक्कत है। तो तोहनी खातिर हमनी इटा बहुत दूर ले सोचलिए जे हेमंत बाबू बहुत गरीब खातिर इटा सोचल है कि जखनी पैसा नहीं आवो है चाची सबके गिदर बुतरू खातिर स्कूल जाए खातिर पेंशन रूल भी और 10 रुपया दिए खातिर अपनी खुशी गिदर के पठवे खातिर सुबह है जहल है। वह खातिर हमने सब बात रख लिया क्षेत्र में बहुत अच्छा हेमंत बाबू के बहुत सरकार बनवा सब मजबूती के साथ मिल के। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।
बिल्कुल अपनी खुशियों का इजहार करें, जितना जिंदाबाद कर सकते हैं अपने मुख से करें, जोर से बोलें, बोलिए जोरदार तालियों के साथ। मंच पर आसीन माननीय मंत्री महोदया, माननीय विधायक महोदया, जोरों से अपने अपने प्ले कार्ड को लहराइए और ये सम्मान यात्रा पूरे झारखंड में पहुंचना है। हमारी माननीय मंत्री महोदया, माननीय विधायक महोदया और सभी माननीय सम्मानित अतिथिगणों की ये यात्रा झारखंड की एक एक महिला के साथ संवाद स्थापित कर उनके दुख सुख का हाल जानने निकल पड़ रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के समारोह में माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार श्रीमती बेबी देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय सांसद लोकसभा श्रीमती जोबा मांझी जी का बहुत बहुत अभिनंदन आभार करती हूँ। माननीय विधायक गांडे विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय विधायक मंझगांव श्री नीरल पूर्ति जी का, यहाँ की जनता खास करके यहाँ की जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, माताएं हैं, बच्चियां हैं, सभी आपका दिल से धन्यवाद करती हैं।